हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 1 के 5वें एपिसोड को। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टॉमी को कब्रिस्तान जाते देखते हैं। वो यहाँ डैनी की कब्र के पास आया था। वो आसपास देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आंट पॉली को देखते हैं जो एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में एडा के लिए खाना लेकर जा रही थी। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एडा के लिए लाया पहले बार का खाना वहीं बाहर सड़ रहा था। वो एडा से मिलने और बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है, एडा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ चीजें लाई हूँ। मैं इसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज अपने बच्चे के बारे में सोचना। बच्चों की हमारी तरह उसूल नहीं होते। हम एडा को देखते हैं जो अभी भी सबसे नाराज थी क्योंकि उसे ये लगता था कि पुलिस को फ्रेडी के उनके घर पर होने का पता टॉमी ने दिया था। आज की कोशिश भी आंट पॉली के लिए बेकार जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रेडी को देख पाते हैं जिसे पुलिस वालों ने बहुत टॉर्चर किया था। टॉमी आंट पॉली के घर लौटने का ही इंतजार कर रहा था। वो आंट पॉली से पूछता है, क्या आपकी एडा से बात हुई? आंट पॉली कहती है, उसने मुझसे बात नहीं की। टॉमी उनसे कहता है, क्या आपने उसे बताया? आंट पॉली जवाब में कहती है, मैं उसे सिर्फ वो बातें बताऊंगी जो मुझे सच लगेगा। टॉमी उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि फ्रेडी के अरेस्ट होने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था, जिससे वो ये बात एडा को बताए। एडा फ्रेडी के बगैर बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी और इस वक्त अगर वो अपने परिवार को खुद से दूर कर लेगी तो उसके लिए ये और मुश्किल होता। लेकिन एडा भी तो एक शेल्बी थी। वो टॉमी की ही तरह अकड़ू और जिद्दी थी। टॉमी ग्रेस से मिलने जाता है। अब ग्रेस उसकी सेक्रेटरी थी। वो सारे ज़रूरी दिनों को मार्क करके रखती थी। टॉमी अपने पॉकेट से पेन निकालकर उसकी डायरी में एक डेट के सामने एक स्टार ड्रॉ करता है। ग्रेस के पूछने पर वो बताता है कि इस दिन वो बिली किम्बर और उसके आदमियों को दगा देगा। इसके बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता। ग्रेस उससे पूछती है, तुम्हारे परिवार वालों को भी इसके बारे में नहीं पता? टॉमी एक दुख भरी स्टाइल में हंसता है और कहता है, ग्रेस, मेरे परिवार के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। चलो, इससे हमें और ग्रेस को पता चलता है कि टॉमी ग्रेस पर बहुत भरोसा करता था। इधर आर्थर की अचानक अपने पिता से मुलाकात होती है। वो उसे उनके घर पर लेकर आता है, बड़े प्यार से खाना खिलाता है। लेकिन उनके यहाँ आने पर सिवाय आर्थर के कोई और खुश नहीं होता। टॉमी के आते ही वो उससे पूछता है, कैसे हो तुम बेटे? टॉमी उससे घर से निकल जाने के लिए कहता है। उसके पिता कहते हैं, मैं बदल चुका हूँ। ये सुनकर टॉमी कहता है, जब इस परिवार को 10 साल पहले तुम्हारी ज़रूरत थी तुम हमें छोड़कर चले गए थे, उसी तरह अभी यहाँ से चले जाओ। आर्थर टॉमी को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो उसके पिता है। वो कहता है, वो जैसे भी हो हमारे पिता है। तुम्हारी वजह से हम हमारी बहन को तो पहले खो ही चुके हैं। टॉमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें अगर वो पसंद है तो तुम भी उनके साथ जा सकते हो। आर्थर गुस्से में गैरिजन पहुंचता है। वो वहां से पैसे लेने लगता है। ग्रेस उसे रिसीट छोड़कर जाने के लिए कहती है। वो आर्थर को पूछती है, हम हर महीने डैनी को लंदन पैसे भेजते हैं जबकि वो तो मर चुका है। मैंने खुद उसकी कब्र देखी है। आर्थर कहता है, डैनी जिंदा है। उसकी मौत एक नाटक थी जिसका मास्टरमाइंड टॉमी था। वो वहां से कुछ पैसे ले लेता है और ग्रेस को ये बात किसी को न बोलने के लिए कहता है। ग्रेस उससे पूछती है, तो फिर डैनी की कब्र में क्या है? आर्थर ग्रेस को ज्यादा सवाल न करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में ग्रेस डैनी की कब्र के पास जाती है। आर्थर और फिन अपने पिता से मिलने जाते हैं। उसके पिता उसे अमेरिका में कसिनो बिजनेस खोलने का ऑफर देते हैं और आर्थर पैसे देने के लिए मान जाता है। सीन कट होता है। टॉमी गैरिसन पब में ही था जब उससे आईआरए का एक आदमी मिलने आता है। वो बताता है कि उसका नाम बर्न है और वो रैन यानी कि उसी आदमी का भाई था जिसकी टॉमी से लड़ाई हुई थी, जिसे ग्रेस ने गोली मार दी थी। ग्रेस भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो टॉमी को कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो गन्स हैं। तुम अगर अपनी जान की परवाह करते हो तो तुम्हें वो गन्स हमें देने पड़ेंगे। टॉमी उसे कहता है, वो गन्स मेरे पास ही है, मगर अब वो मेरे लिए बोझ बन चुके हैं। मैं अच्छी कीमत के बदले तुम्हें वो गन्स देने के लिए तैयार हूँ। टॉमी बर्न की खबर इंस्पेक्टर कैम्पबेल को दे देता है और बदले में उससे पूछता है कि फ्रेडी को किसने पकड़वाया, मगर इंस्पेक्टर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ आर्थर अपने पिता को कसिनो के लिए ढेर सारे पैसे दे देता है और वो लोग अगले फ्राइडे निकलने की बात करते हैं। अगले ही पल हम टॉमी को देखते हैं जो ग्रेस को बताता है कि रात को वहां 2 आईआरए के लोग आएंगे। उनका काम हो जाने के बाद वो मुझे मार देंगे। तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। आधी रात को चर्च की घंटी बज जाएगी। तुम इस गन को लेकर अंदर आ जाना। गन मत चलाना, पुलिस को ये दोनों जिंदा चाहिए। ग्रेस को प्लान समझाने के बाद टॉमी उनका इंतजार करने लगता है। पुलिस बाहर पब को घेरकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। आईआरए के 2 लोग आते हैं। टॉमी उन्हें पैसे के बदले उन गन्स का एड्रेस एक पेपर में लिख कर दे देता है। एड्रेस मिलते ही एक आदमी टॉमी की ओर गन पॉइंट करता है। वहां ग्रेस आ जाती है और उसे गोली मार देती है।
टॉमी भी दूसरे को बेरहमी से मार डालता है। टॉमी ग्रेस को पूछता है, तुमने गोली क्यों चलाई? मगर ग्रेस बहुत डरी हुई थी, वो कोई जवाब नहीं देती। टॉमी उसे गले से लगा लेता है। पुलिस के आने तक वो दोनों मर चुके थे। टॉमी ग्रेस को घर तक छोड़ने आता है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। ग्रेस उसे थैंक यू कहती है और टॉमी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। ग्रेस टॉमी को तब तक देखती रहती है जब तक टॉमी उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। अगले सीन में इंस्पेक्टर कैम्बल ग्रेस से मिलता है। इंस्पेक्टर टॉमी के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलता है जो ग्रेस नहीं सुन पाती। वो कहती है कि ये मर्डर्स टॉमी ने नहीं, उसने किए। मगर कल के बाद कुछ बदल गया, उसकी सारी नफरत जैसे ख़त्म हो गई। वो कहती है कि वो रिज़ाइन करना चाहती है और उसे पता है कि वो गन्स कहाँ हैं, मगर आपको वादा करना होगा कि आप टॉमी को छोड़ देंगे, उससे अरेस्ट नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर कैम्बल उसे अपनी ज़बान देता है कि वो टॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ग्रेस बता देती है कि गन्स डैनी की कब्र में है क्योंकि उसका फ्यूनरल सिर्फ इन भाइयों ने अटेंड किया, साथ ही वो इंसान भी जिंदा है। डैनी की कब्र से पुलिस वालों को वो गन्स मिल जाते हैं। इधर आर्थर भी अपने पिता का पूरी रात इंतजार करता रहता है। इंस्पेक्टर कैम्बल ग्रेस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, मगर ग्रेस उसे कहती है कि आपके लिए मुझसे भी बेहतर कोई बना है। इंस्पेक्टर कैम्बल गुस्से से पूछते हैं, क्या वो इसकी वजह है? ग्रेस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। आर्थर रात भर उसके पिता का इंतजार करने के बाद स्टेशन पहुंचता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पिता यहाँ से जा रहे थे। वो अपना पैसा वापस मांगता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि उसे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसे झूठ कहा। आर्थर गुस्से में अपने पिता को मारने जाता है, मगर उल्टा उसके पिता उसे मारने की धमकी देते हैं। आर्थर को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत दुख होता है। उसे टॉमी की कही हुई बात याद आ जाती है कि उसके पिता स्वार्थी और मतलबी इंसान है। घर पहुंचकर आर्थर आंट पॉली को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है। आंट पॉली को आर्थर के साथ हुए धोखे की खबर पहले से ही थी। आर्थर बहुत शर्मसार था। वो आंट पॉली को पूछता है, क्या टॉमी को इसकी खबर है? आंट पॉली कहती है, अभी नहीं, पर तुम्हें टॉमी को बताना पड़ेगा। इधर इंस्पेक्टर कैम्बल टॉमी को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। आखिर उन्होंने अपने बारे में सही ही कहा था कि वो वादा निभाने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ टॉमी को भी पता चल जाता है कि पुलिस को गन्स मिल चुके हैं। टॉमी ग्रेस से मिलने गैरिजन आता है और उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए गायब होने वाला है। ग्रेस उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि पुलिस वाले वहां पहुंचने ही वाले थे। तभी फिन उन्हें खबर देता है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। ग्रेस टॉमी को लेकर वहां से चली जाती है। इंस्पेक्टर कैम्बल हैरी को गन पॉइंट पर ले लेता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, मगर डर के मारे वो उगल देता है कि टॉमी ग्रेस के साथ चला गया। ग्रेस का नाम इस केस से ना जुड़े, इसलिए इंस्पेक्टर इस मिशन को रोक देते हैं। ग्रेस टॉमी को अपने घर लेकर जाती है। टॉमी उसे कहता है, पुलिस वालों के जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। टॉमी बड़े प्यार से ग्रेस के साथ डांस करता है। इंस्पेक्टर उन दोनों को डांस करते हुए देख लेता है। ग्रेस और टॉमी इंटीमेट होते हैं और टॉमी ग्रेस से अपनी ज़िंदगी में उसका हर कदम पर साथ देने का वादा लेता है। इधर आर्थर फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर रस्सी टूट जाती है और वो बच जाता है। अगले सीन में इंस्पेक्टर कैम्बल विंस्टन चर्चिल के लिए मैसेज छोड़ता है कि उसने उसको दिया हुआ काम पूरा कर लिया। वो यहाँ से काम करने के बाद जाना चाहता है। सुबह होती है, टॉमी घर जाता है। उसे आंट पॉली आर्थर के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी खबर देती है। टॉमी उसे कहता है, सब कुछ ठीक हो रहा है और तुम ये करने जा रहे थे। टॉमी उसे बताता है कि वो, जॉन और टॉमी अब इक्वल पार्टनर्स हैं, इसलिए तुम प्लीज़ अगली बार गन यूज़ कर लेना जिससे तुम्हारा शेयर हमें मिल जाए। टॉमी उसे कैम्बल के वहाँ से चले जाने की खबर भी देता है। एपिसोड के अंत में हम सबको खुश देखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाए।